बाजीद जब प्रार्थना करता था तो कभी उसके ओंठ न हिलते थे। शिष्यों ने पूछा, हम प्रार्थना करते हैं, कुछ कहते हैं तो ओंठ हिलते हैं, आपके ओंठ नहीं हिलते, आप ऐसे पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं, आप कहते क्या हैं भीतर? क्योंकि अगर भीतर भी आप कुछ कहेंगे तो ओंठ पर थोड़ा कंपन आ जाता है, चेहरे पर बोलने का भाव आ जाता है, लेकिन वो भाव भी नहीं आता। बाजीद ने कहा, एक बार मैं एक राजधानी से गुजरता था और एक राजमहल के सामने सम्राट के द्वार पर मैंने सम्राट को भी खड़े देखा और एक भिखारी को भी खड़े देखा। वो भिखारी बस खड़ा था, फटे दीन चीथड़े थे शरीर पर, जीर्ण जर्जर देह थी जैसे बहुत दिन से भोजन न मिला हो, शरीर सूख कर कांटा हो गया था, बस आंखें ही दियों की तरह जगमगा रही थी, बाकी जीवन जैसे सब तरफ से विलीन हो गया हो। वो कैसे खड़ा था ये भी आश्चर्य था, लगता था अब गिरा। सम्राट उससे बोला कि बोलो क्या चाहते हो? उस फकीर ने कहा, अगर मेरे आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता तो कहने की कोई जरूरत नहीं। क्या कहना है? और मैं द्वार पर खड़ा हूं, मुझे देख लो, मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। बाजीद ने कहा, उसी दिन से मैंने प्रार्थना बंद कर दी। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूं, वो देख लेगा, मैं क्या कहूं? और अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह सकेंगे? और अगर वो मेरी स्थिति नहीं समझ सकता तो मेरे शब्दों को क्या समझेगा?